बरसों से बंद चर्च के बाहर एक किता जोर जोर से भौंक रहा था। उसी वक्त अचानक एक साया झूमता हुआ चर्च से बाहर निकला। उस साये को देखकर कित्ते की आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो साया कित्ते के अर्ध गर्द मंडला रहा था। अचानक वो किता उस साये के साथ हुआ में उड़ता हुआ चर्च के अंदर चला गया। अब भी उसके भागने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर बाद वही कता हुआ में उड़ता हुआ चर्च से वापस बाहर आया, लेकिन इस बार इसके जिस्म में जान नहीं थी। इसका पूरा जिस्म सफ़ेद हो चुका था। मनाली शहर के बाहर एक पुराना चर्च था जो बरसों से बंद था। उसके आसपास कोई नहीं जाता था। चंद दिन बाद कॉलेज के तलबा की एक टर्प मनाली आई। रात के वक्त कुछ तलबा अपने टीचर को बताए बगैर होटल से बाहर निकल आए। यार, ये लोग हमें नर्सरी के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह घूमने में क्या मज़ा आएगा। इधर जाओ, उधर ना जाओ, ये करो, वो करो, वक्त पर खाओ, वक्त पर सो जाओ। सोचा था लड़कियों के साथ मज़े करेंगे, मगर उन्हें दूसरे होटल में रख दिया गया। फिर एक दोस्त बोला, चलो सड़क पर ऐसे ही घूमते हैं। तीनों दोस्त सुनसान सड़क पर बातें करते हुए चलने लगे। चलते चलते वो इसी बंद चर्च के बाहर पहुंच गए। देखो, चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, मगर लगता है कोई आता जाता नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं, कल सुबह चलेंगे। यार, कल तो प्रोफेसर हमारे साथ होंगे, हमें कहीं जाने नहीं देंगे। रात हो या दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। मोबाइल की टार्च है, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। मनदीप बोला, यार मुझे यहाँ की फ़ज़ा ठीक नहीं लग रही, चलते हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो चीखा, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। मगर जब मोबाइल की रोशनी की तो वहाँ सिर्फ एक रस्सी थी। रोशन और जितन हंसने लगे। यार, तुम तो रस्सी से भी डर गए। वो तीनों चर्च में घूम ही रहे थे कि अचानक चर्च की लाइट जलने बुझने लगी। यहाँ बिजली कैसे आ गई? कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाहर चलते हैं। वो दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। कोशिश के बावजूद खुल नहीं रहा था। जितन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रही। सामने एक नन खड़ी थी, जिसकी आंखें सर और बड़ी बड़ी थी। मनदीप, भागो यहाँ से। जैसे ही उसने कहा, वो नन धुएं में उलट कर भागी। फिर उन्होंने देखा कि जितन ज़मीन पर रेंग रहा था। इसकी आंखें भी नन की तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरा सफ़ेद और हाथ पांव की खाल जली हुई थी। वो छिपकली की तरह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोशन और मनदीप चीखते हुए भागने लगे, मगर चर्च से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो दोनों एक कोने में खड़े हो गए। जितन अपनी ज़बान निकाल निकाल कर उनकी तरफ लपक रहा था। कभी उसका चेहरा तो कभी नन का चेहरा। मनदीप ने हाथ जोड़कर कहा, हमने आपका क्या बगाड़ा है? हमारे दोस्त को छोड़ दो। नन मुस्कुराने लगी और मनदीप का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पुत्र कड़ा था। जैसे ही नन ने उसे छुआ, उसे झटका लगा और वो गिर पड़ी। नन का साया जितन के जिस्म से बाहर निकल आया। जितन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रोशन उसे होश में लाने लगा। जल्दी उठ, हमें यहाँ से निकलना है। नन की आवाज़ आई, तुम लोगों को लगता है कि तुम बच सकते हो? यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। यहाँ तो जानवर भी आ जाए, वो भी बच नहीं सकता। फिर उसने रोशन का गुल्ला दबा लिया। रोशन घबराकर बोला, मनदीप, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पुत्र ताकत है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। नन के नाखन रोशन के गले में घुस गए और खून निकलने लगा। नन अपनी लंबी जबान से खून चाटने लगी। मनदीप को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर उसे ख्याल आया। उसने अपना कड़ा निकाला, एक हाथ में कड़ा, दूसरे हाथ में कृपान ली। जोर से बोला, वाहिगुरु जी का खालिसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सुनिहाल, सित सरी अकाल। उसने कड़ा नन के हाथ में डाल दिया और कृपान उसके सीने में घुसा दी। नन चीखने लगी और रोशन को छोड़ दिया। उसके सीने से सियाह गाढ़ा मादा बहने लगा। मनदीप की नज़र ईसी मसीह की मूर्ति पर पड़ी। ऐ यसवा, मुझे दुआ नहीं आती, मगर तेरे घर में शैतान कैसे गालिब हो सकता है? हमारी मदद करो। अचानक चर्च में रोशनी हो गई। फादर और ननी आ गईं और उन्होंने रोशन और जितन का इलाज शुरू कर दिया। फादर ने नन पर होली वाटर डाला और दुआ की और उसकी रूह ईसी की मूर्ति में समा गई। आज तुम्हारे हौसले और अक्लमंदी से बरसों से भटकती उस नन की रूह को मुक्ति मिल गई।
गुड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं, सुबह तक उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मनदीप उन दोनों को लेकर होटल वापस आ गया। अगले दिन जब सब मनाली घूमने निकले तो सब कुछ भूल चुके थे, मगर मनदीप इस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल सका। जब वो इसी जगह से निकला तो चर्च वहाँ मौजूद नहीं था, बस फादर दौर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस हमेशा के लिए पर होली वाटर छिड़का तो वो भी सब कुछ भूल गया। लेकिन मनाली के लोग इस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं लड़कों की वजह से उन्हें ईवल नन से निजात मिली थी।